रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शेर की तरह अमेरिका में घुसने वाले हैं। इंडिया का देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है रशिया और यूएसए दोनों से बातचीत करने में। A lot of things happened recently that would make this go forward. I'm not going to mention anything having to do with India, but maybe that had an impact. But ना ये कह रहे हैं कि मैं मेंशन तो नहीं करूंगा भारत के बारे में कुछ, मगर हाँ शायद उनका भी एक इम्पैक्ट रहा होगा। मोदी और ट्रंप की फोन पे बात हुई, वो बातचीत बहुत प्लेजेंट नहीं थी, उसमें आपस में थोड़ी तू मैं हो गई। कितनी एक स्टेट हेड लेवल पे हो सकती है, कोई गालियां तो नहीं दी होंगी एक दूसरे को, तो आपस में तू मैं हो गई। तो उससे ये बात बड़ी क्लियर आई है कि अब हमने अमेरिकन वेपन्स, एयरक्राफ्ट नहीं खरीदेंगे। अगस्त को अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होगी और इस मुलाकात का भारत ने स्वागत किया है। पीएम मोदी ने कहा कि धमकियों के आगे झुकेंगे नहीं। ब्राजील के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से बात, टैरिफ के खिलाफ चीन ने भारत का समर्थन कर दिया। पीएम मोदी खुद चीन की यात्रा पर जाने वाले, रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आने वाले, इजराइल के पीएम नेतन्याहू भारत आ सकते हैं। भारत अमेरिका से बिजनेस डील की समीक्षा कर रहा है, अमेरिकी कंपनियों के साथ डील रद्द की जा सकती है। भारत से पंगा लेकर डोनाल्ड ट्रंप चौतरफा गिरते जा रहे हैं। अब ये जो इंडिया रहा है ये मूडी का इंडिया रखेंगे। इंडिया ने जिस तरीके से अमेरिका को रिस्पॉन्ड किया है, ब्रिलियंट, ऐसे ही होना चाहिए। उन्होंने कहा जनाब हमारी सोवरेनिटी, हम तुम्हारे साथ लड़ नहीं सकते, लेकिन हम रूस से तेल खरीदेंगे क्योंकि हमारी 1.5 अरब की जो आबादी है वो डिजर्व करती है। अभी तक ये नजर आ रहा है कि नरेंद्र मोदी भी आगे से डट गया। ये हमारे लिए एक नई चीज है कि नरेंद्र मोदी के पीछे उसकी अफवाज खड़ी हो गई हैं और वो तगड़े फैसले करना शुरू हो गया। अपना वॉशिंगटन का दौरा कैंसिल कर दिया है। राजनाथ सिंह ने अमेरिका जाना था लेकिन वो दौरा कैंसिल हो गया। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। 15 अगस्त को जब भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा, उसी दिन पुतिन पूरे लाव लश्कर के साथ अमेरिका के अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात करने जा रहे हैं ताकि यूक्रेन के साथ चल रही जंग का कोई समाधान निकाला जा सके। मगर इस बड़ी मुलाकात का सबसे बड़ा असर भारत पर पड़ेगा और भारत ने भी इस ऐतिहासिक मुलाकात से पहले अचानक पूरा खेल पलट दिया है। अब इसी अलास्का में पुतिन और ट्रंप आमने सामने होंगे। इस लोकेशन को इसलिए चुना गया है क्योंकि ये है तो अमेरिका में लेकिन रूस के भी नजदीक है। मोदी जी पुतिन से बात करते हैं, यूक्रेन पर डिस्कस करते हैं। क्या मोदी जी को नोबेल प्राइज चाहिए? मोदी जी को नहीं चाहिए नोबेल प्राइज, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रंप को लग रहा है, ऐसा ट्रंप को लगेगा, ठीक है, कि मोदी जी उसके मुंह से मालपुआ छीन के ले गए। मैंने बहुत पहले एक बात बोली थी, बहुत पहले, आपको पता नहीं याद हो नहीं, मैंने 2 साल पहले या 1.5 साल पहले एक बात बोली थी और लोगों ने बहुत उसको क्रिटिसाइज करा, बड़ा मजाक उड़ाया। मैंने बोला कि कहीं ना कहीं आगे चल के जो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई होगी, जो रुकेगी, जो हो रही है, मतलब जो रुकेगी, उसमें मोदी जी का हाथ होगा। लोगों ने बोला अरे ये तो तुम ऐसी ही बात कर रहे हो, कहां इंडिया क्या करेगा, ये सब। देखिए ना, बात ये होती है कि उस समय ट्रंप जीतेगा किसी को नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था, आई डिडंट नो कि ट्रंप जीतेगा। उस समय बाइडेन ही था जब मैंने बात बोली थी और मैंने बहुत पहले बोली थी और बहुत लोगों ने मुझे आके इस मामले में क्रिटिसाइज भी करा। आज की तारीख में मोदी जी ने ये बोला है, ये परसों का स्टेटमेंट आई थिंक अप्रोक्सीमेटली, कि मोदी जी गए और मतलब मोदी जी की फोन पे बातें हुई और सब कुछ, और डोवाल साहब गए थे और आई थिंक डॉक्टर जयशंकर भी अभी जाएंगे फिर पुतिन साहब, हाँ, और मोदी जी की बात हुई एंड दे स्पोक अबाउट यूक्रेन। और अभी ये फिर से मिलेंगे, या फिर देखना अब चीन में मिल रहे हैं, या फिर देखना यूक्रेन के बारे में। पुतिन भी आने वाला है सर, आएगा, पुतिन तो आएगा। अब पुतिन मिल रहा है ट्रंप से अलास्का में। अलास्का 50th स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, और कुछ 150 साल पहले या कुछ समथिंग अराउंड दैट अलास्का एक्चुअली यूएसएसआर का, रशिया का। यूएसएसआर तो बाद में बना वो, अच्छा, पहले ओरिजिनली रशिया था। अच्छा सर, इट वाज रशिया, यूएसएसआर, देन रशिया। तो ज़ारिस्ट रशिया जो था, यूएसएसआर तब हुआ जब वो कम्युनिस्ट कंट्री हो गई और जब रेवोल्यूशन हो गई उसके बाद यूएसएसआर ने जन्म ले लिया, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं लेनिन के जमाने की, व्हेन लेनिन एक्चुअली डिड एवरीथिंग एंड ऑल दैट। फिर स्टालिन आया, फिर उसके बाद ब्ला 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 पूरी स्टोरी हुई और ये 91 में कोलैप्स हो गया पूरा। फिर उसके 15 टुकड़े बन गए और एक टुकड़ा यूक्रेन है, ठीक है। ये जो अलास्का जहां पे मीटिंग होने वाली है ट्रंप और पुतिन की, वो अलास्का पहले रशिया का हिस्सा हुआ करता था, आज से कई साल पहले। तो कुछ पैसे देके
अमेरिका ने रूस से खरीद लिया। ठीक है, और अगर आप देखेंगे रशिया और अमेरिका एक्चुअली नेबर्स, मैप देखेंगे तो इतना फर्क है दोनों में, हार्डली। और जो डायोमीड आइलैंड्स है ना, आइलैंड्स जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। आप जाके मैप पे देखना, अगर आप गूगल मैप पे देखोगे तो आप उसको थोड़ा सा ऐसे एक्सपैंड करेंगे, तब आपको जूम इन करेंगे, तब आपको ये पता लगेगा कि लिटिल डायोमीड एंड बिग डायोमीड 2 आइलैंड्स हैं, और उसमें से एक अमेरिका में है और एक रशिया में है। और जब सर्दियों में जनवरी दिसंबर में बर्फ जम जाती है समुद्र के ऊपर, तो आप अमेरिका से रशिया और रशिया से अमेरिका पैदल चल सकते हैं। इट इज दैट क्लोज, मतलब कि इतना बगल में है। तो एनीवे, कमिंग बैक टू द मेन थिंग दैट इसको बहुत झटके, मुझे ऐसा लगता है कि इनको बहुत बुरा लगेगा अगर कोई सोल्यूशन निकल जाता है ब्रिक्स से। मोदी कह रहा है कि हमने दोबारा से रीअफर्म किया है अपनी कमिटमेंट को कि हम रूस और इंडिया के ताल्लुकात को पहले से भी ज्यादा गहरा बनाएंगे, क्योंकि ये स्पेशल प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। और पुतिन को दावत दे दी है कि आप इंडिया का दौरा करें इसी साल, यानी साल खत्म होने में 3-4 महीने रह गए हैं, यानी आने वाले कपल ऑफ मंथ्स में पुतिन इंडिया का दौरा करने जा रहा है। कुछ समझ आ रही है? ट्रंप कह रहा है ताल्लुकात कम करो, इंडिया ताल्लुकात बढ़ाना शुरू हो गया है। ट्रंप ने कहा ब्रिक्स में इंडिया क्यों है, इत्तेहादी वो हमारा है। ब्राजील जो ब्रिक्स का वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स है, उसके प्रेसिडेंट से बात की और इसी किस्म का बयानिया मोदी ने वहां के हवाले से भी दिया। ब्रिक्स से भी ताल्लुकात आगे बढ़ा रहा है मोदी, चीन का दौरा करने जा रहा है मोदी। ठीक है, सो ब्रिक्स ममालिक से ताल्लुकात बढ़ा रहा है, चीन का दौरा करने जा रहा है, रूस को दावत दे रहा है कि अपने सदर को के आए आप इंडिया का दौरा करें, हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। ये क्या हो रहा है? इस पर मैंने कुछ आगे पीछे देखा है कि ये खबरों का तवातुर क्या है। थोड़े मैंने डॉट कनेक्टिंग किया और जो मुझे समझ आया जहां से बिटर हुए हैं, एक खबर ये आई है कि जून के तीसरे हफ्ते में मोदी और ट्रंप की फोन पे बात हुई। वो बातचीत बहुत प्लेजेंट नहीं थी, उसमें आपस में थोड़ी तू मैं हो गई। कितनी एक स्टेट हेड लेवल पे हो सकती है, कोई गालियां तो नहीं दी होंगी एक दूसरे को, तो आपस में तू मैं हो गई। फ्रॉम दैट मोमेंट ऑनवर्ड्स, 3rd वीक ऑफ जून, मोदी और ट्रंप आमने सामने खड़े हो गए हैं। और ट्रंप मुसलसल उस मोमेंट से लेकर अब तक धमकियां भी दे रहा है। इंडिया पे पहले 25% टैरिफ पे डबल कर दिया गया, और रूस पे सैंक्शंस की धमकियां, और सो ऑन एंड सो फोर्थ ये चल रहा है। जब मैंने थोड़ा सा क्लॉक को पीछे घुमाया कि ऐसा हुआ कि एक ही चीज की तरफ इशारा जाता है कि ट्रंप ने जब से ये कहना शुरू किया अप्रैल मई में कि मैंने जंग बंद कराई पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, वरना ये दोनों ममालिक एटमी ममालिक हैं और बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती थी, इंडिया ने तब से ट्रंप से इख्तलाफ करना शुरू कर दिया है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है इस सूरत हाल की कि इंडिया चाहता है कि ट्रंप इसका डिनायल दे। अब इंडिया ने ये पहला कंक्रीट स्टेप लिया है, पहला कंक्रीट स्टेप लिया है अगेंस्ट अमेरिका। और वो क्योंकि देखें आप, वो कहते हैं ना, डैगर्स हैव बीन ड्रॉन, तलवारें बाहर आ गई हैं। और इंडिया और अमेरिका का ताल्लुकात जो है पिछले 20 सालों में, 20-25 सालों में, दे आर द लोएस्ट पॉइंट, दे आर एट द लोएस्ट पॉइंट। और इंडिया को इस चीज की समझ है कि नाउ इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी, ये कोई इतना आसान काम नहीं होने जा रहा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।